आज जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारे यहाँ पर उपस्थित होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि आज हम टीचर्स डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज सभी स्टूडेंट ने, और जैसा कि अभी जाकिर सर भी बोलकर गए, तो सबके कहने का एक ही मकसद था कि सब अपने अपने उस्ताद की इज्जत करें, अपने अपने उस्ताद का कहना माने। सब ने अपने अपने उस्ताद के बारे में कुछ बातें बताई। किसी ने अपने उस्ताद के बारे में, अपने उस्ताद की तारीफ के बारे में कोई शेर कहा, किसी ने किसी और तरह से अपनी फीलिंग्स को जाहिर किया। लेकिन आप सब लोग एक ऐसे उस्ताद को भूल गए जिसने आपको जिंदगी का सबसे अहम सबक सिखाया है। आपकी जिंदगी का सबसे अहम उस्ताद आपकी माँ है। आपने अपनी माँ की तारीफ में एक शब्द नहीं कहा। आपने अपने घर से निकलते वक्त अपनी माँ को क्या आपने टीचर्स डे विश किया? जिसने जिंदगी का सबसे पहला सबक सिखाया, आपने उसे ही विश नहीं किया। आज अगर मैं यहाँ पर कुछ बोल पा रहा हूँ, ये मेरी माँ ने मुझे दिया है। आज जैसा कि जाकिर सर यहाँ बोल कर गए हैं, ये उनकी माँ ने दिया है। जैसा कि आज स्टूडेंट यहाँ बोल कर गए हैं, ये उनकी माँ ने दिया है। आज हमको जो कुछ भी अगर मिला है वो हमारी माँ ने दिया है। सबसे पहला स्कूल, सबसे पहला कॉलेज और सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी माँ होती है। और जो शख्स अपनी माँ की इज्जत नहीं करता है वो किसी की इज्जत नहीं करता। हमें अपनी माँ को एक टीचर्स की तरह विश करना चाहिए। उनको गिफ्ट दें, उनको तोहफा दें, उनसे कहें कि उनको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है, उनसे पूछें, उनकी फीलिंग्स को समझें। वो आपके सबसे बड़े उस्ताद हैं। और मैं बड़े ही फख्र के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि जो भारत की माँ देती है, जो इज्जत, जो तालीम, जो तहजीब भारत की माँ देती है, वो किसी देश की माँ नहीं देती। जो तहजीब भारत की माँ में है, जो तहजीब भारत की माँ में पाई जाती है, वो दुनिया की किसी माँ में नहीं पाई जाती। हमारी माँ हमको देती है इज्जत के साथ, प्यार के साथ, लाड़ के साथ, मोहब्बत के साथ, डांट के, फटकार के, मार के, जिस तरीके से भी वो दे सकती है हमको सिखाती है। जिंदगी में राहों में चलना हमको सिखाती है। हमारा सबसे पहला कॉलेज, सबसे पहली यूनिवर्सिटी हमारी माँ है। हमें उसको विश करना चाहिए। आप की माँ अगर आपसे कुछ कह दे, आपको डांट दे या आपको चिल्ला दे, तो आप उससे नाराज हो जाते हैं। आप उनके बारे में अपने दिल में गलत गलत ख्यालात भी लाते हैं। तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की चोट पर डर जाए, वो कभी भी भगवान नहीं बन सकता। भगवान वही पत्थर बनता है जो पत्थर हथौड़ी और छेनी की चोट को सह ले। अगर हथौड़ी और छेनी की चोट को नहीं सह सकता, तो कभी पत्थर भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने के लिए आपको दर्द को सहना पड़ेगा, आपको चोट को सहना पड़ेगा। अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो टीचर्स की, अपने माँ बाप की, अपने उस्ताद की, अपनों से बड़ों की उन दर्द को, उन बुरी बातों को और अच्छी बातों को सहना पड़ेगा। अगर कोई टीचर आपकी से बुरी बातें कह रहा है, आपसे डांट रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे नफरत करता है। वो आपकी भलाई चाहता है। वो चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ कामयाब हो जाएं। वो चाहता है कि आप जिंदगी में कहीं किसी गलत राह पे ना चले। वो चाहता है कि आप किसी अपने गलत काम को अपने अंदर ना लेकर आए। वो चाहता है कि आप किसी भी प्रकार से किसी भी बुरी संगत में ना जाएं। आप एक अच्छी राह पे चलते रहें, आप एक अच्छे रास्ते को इख्तियार कर लें, जिसके बाद आप एक ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएं, जिसके बाद आपके माँ को, आपके माँ बाप को, आपके आस पड़ोस वालों को, आपकी बस्ती को, आपके शहर को, आपके जिलों को आप पर नाज हो। सिर्फ इसी वजह से वो आपको एक डांट के, आपको फटकार के सिखाने की कोशिश करता है, जिससे आप किसी गलत राह पे ना जाएं और आज किसी भी गलत प्रकार से अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। तो अंत में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप अपने टीचर्स का, अपने उस्ताद का जिस तरह से सम्मान करते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से अपने घर में माँ बाप आपके हैं, उस माँ बाप का इज्जत कीजिए, उन माँ बाप की इज्जत कीजिए, उन्हें सम्मान कीजिए, उन्हें गिफ्ट दीजिए, उन्हें तोहफा दीजिए, जिससे उन्हें भी इस बात का एहसास हो सके कि हमने भी अपनी औलाद को कुछ सिखाया है। अगर आपकी तालीम या आपका एक रहने का तरीका, आप कॉलेज में किस तरीके से रहते हो, ये आपके माँ बाप की तालीम को बताता है। अगर आप टीचर के साथ अच्छा बिहेव करते हो, इसका मतलब यह है कि आपके माँ बाप ने अच्छी तालीम दी है। अगर आप टीचर के साथ बुरा बिहेव करते हो, तो
ये आपकी गलती नहीं है, ये आपके माँ बाप की गलती है। हम आपको नहीं कहेंगे, ये आपके माँ बाप को कहेंगे। आपके माँ बाप ने आपको तालीम अच्छी नहीं दी है, आपके माँ बाप ने आपको अच्छी तरीके से परवरिश नहीं की है। तो आपके माँ बाप ने अगर आपकी अच्छी परवरिश दी है तो उसका सबूत दीजिए। टीचर्स के साथ जो आपके सीनियर्स हैं, आपके सुपर सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। आपको सीनियर्स भी आपके टीचर हैं, वो भी आपको कुछ सिखाते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने आपको सिखाया कि बोर्ड पर कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए था, या आप सीखे, या इसका मतलब इन्होंने आपको एक उस्ताद की तरह आपको ट्रीट किया, आपको सिखाया, ये आपके उस्ताद हो गई है। तो नेक्स्ट टाइम से आप जब भी टीचर्स डे को सेलिब्रेट करें, इनकी बात का कहना माने, जो इन्होंने कहा कि टीचर्स के लिए 2 वर्ड बोर्ड पर लिखे होने चाहिए। जब सुबह में आप लोग क्लास में पहले आते हो, टीचर बाद में आता है क्लास में। आप अगर बोर्ड पर 2 शब्द टीचर के लिए लिख दोगे तो टीचर का दिल खुश हो जाएगा। टीचर को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ रिस्पेक्ट के अलावा टीचर से दूसरी चीज नहीं चाहिए। टीचर के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी रिस्पेक्ट है। तो बस लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, उनका सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, और उनका जो बताया हुआ रास्ता है उसी राह पे चलिए। इंशाल्लाह आपकी कामयाबी आपके कदमों में होगी और आप एक बहुत ऊंचाई पर आप पहुंच जाएंगे और आप कामयाब हो जाएंगे।